हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि जो बिहार दरोगा का जो मेरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर मेरे द्वारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होता है तो आप उस आंसर को सही करके कमेंट में करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आप लोग बहुत सारा प्यार सपोर्ट इस तरह से हमको पता चल रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ग्वादर पतन किस देश में है। जो ग्वादर पतन है दोस्तों, इस किस किस देश में है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ग्वादर पतन आपका पाकिस्तान में, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, सर्वाधिक टेगावन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक टेगावन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक टेगावन जो जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये आपका साइबेरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? साइबेरिया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन साइबेरिया हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। जो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो दोस्तों आपका जो इसमें नेफोस्कोप है ये बादल की दिशा और गति को मापता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो 2C ऑप्शन हो जाएगा, नेफोस्कोप। बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नगदी फसल है। इसमें नगदी फसल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, नगदी फसल पहचानने का एक तरीका है कि उसको खाने योग्य नहीं होता, सीधा उसको जो है मंडी में क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो इस तरह की फसल को हम कौन सा फसल कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। यहाँ गेहूँ, बाजरा, धान नहीं है। रबड़ जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका रबड़ है, इसको बेचा जाता है, ये खाया नहीं जाता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है। जो बसंत काल में गेहूं की खेती होता है क्यों, कहाँ पे की जाती है ये पूछा गया है। तो रूस और कनाडा में बसंतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, विश्व की सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सड़कों का बात चल रहा है। तो सड़क जो सबसे ज़्यादा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर बोले रेल का तो ये रूस हो जाएगा। इसको भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी रेल के बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दोस्तों इस पे शो हो रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। यहाँ पे पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों ये अपने एशिया महाद्वीप जो है सबसे घन जनसंख्या वाला, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से भी जानते हैं। किसे अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं, इनमें से पूछा गया है। तो जो दोस्तों आइसलैंड है, ये आइसलैंड आपका अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। यानी यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फ्रांस को क्या कहा जाता है? लघु यूरोप कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य श्वसन के दौरान नाक से कौन कौन सी गैस लेता है, ये पूछा गया। देखिए ऑक्सीजन भी लिया जाता है, नाइट्रोजन भी लिया जाता है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ये भी लिया जाता है दोस्तों। और उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे लेने की बात हो रहा है दोस्तों, छोड़ने की बात नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए संत कबीर का जन्म के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो संत कबीर का जन्म दोस्तों यहाँ पे हम बता रहे हैं वाराणसी, याद रखिएगा यूपी में पड़ता है। और अगर गांव का नाम पूछे तो मगहर है। क्या है? मगहर है। और देखिए यहाँ पे एक बात और पूछा जाता है संत कबीर से, इसके गुरु कौन थे। तो इसका गुरु दोस्तों रामानंद जो है इसका गुरु है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। इसमें देव नृत्य कौन सा है ये पूछा गया। तो दोस्तों देव नृत्य की अगर हम बात करेंगे, जो इसमें आपका राइट आंसर होगा देव नृत्य का, तो ये सी ऑप्शन है। कुचिपुड़ी इसमें देव नृत्य है। बाकी ये जो देख रहे हैं ऑप्शन ये लोक नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों? तो ये आपका पंजाब का लोक नृत्य है। और मोहिनी अट्टम दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश का, और कथकली केरल का है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से। जो कलमकारी कला है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो कलमकारी है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिहार का जो कला है कलाकारी दोस्तों, ये जो पेंटिंग है ये मशहूर है। और ये जिला पूछा जाता है कौन सा जिला, तो मधुबनी जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। जो इंद्रधनुष है किस कारण से बनता है, तो दोस्तों इंद्रधनुष बनता है आपका प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया राष्ट्रीय गीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय गीत दिवस है दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किस तिथि को, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गीत दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। क्या है मेंडल के नियम का अपवाद, तो दोस्तों यहाँ पे सहगलनता जो है ये मेंडल नियम के अपवाद है दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया भारत के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। जो भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये आपका पुणे में है। कहाँ पर है, फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। और ये पुणे कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका महाराष्ट्र जो राज्य है इसमें पड़ता है। तो इसको भी साथ के साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर का आया है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपान धारण धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। यानी कि जो सिख द्वारा कृपान धारण किया जाता है इसको धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों ये आपका संविधान का 25वां अनुच्छेद में। किस में है, 25वां अनुच्छेद में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए समता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है आपका, और आपका स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। ये नागरिक का अधिकार जो है दोस्तों, नागरिकता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है। शोषण का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पे हमको चुनना है कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो ये दोस्तों था लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था डाक व्यवस्था शुरू करने पर। और रेल भी दोस्तों जो शुरुआत किया गया था ये डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 22 नंबर में ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो ये आपका जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इन्होंने उन्मूलन किया था ठगी प्रथा का, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। जो यमुना नदी है दोस्तों, यहाँ पे यमुना का बात चल रहा है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो देखिए आपका हरियाणा में यमुना गुजरती है, उत्तर प्रदेश में गुजरती है, उत्तराखंड में गुजरती है। जो आपका यहाँ पे गुजरात ऑप्शन में है, गुजरात में आपका यमुना नदी नहीं गुजरती, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है बैंकों में जमा राशि का अधिकतर हिस्से का उपयोग किया जाता है। बैंकों के जमा राशि का अधिकतर हिस्से का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये उपयोग किया जाता है ऋण देने पर। किस पर किया जाता है, ऋण देने पर। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। जो गिरमिटिया मजदूर है ये कौन होते हैं, तो देखिए वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, इसको हम क्या कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि इसमें जो फॉल्स है ये आपको चुनना है। तो देखिए फॉल्स का अगर हम बात करेंगे, सेवा प्रदाता उद्योग ये ट्रू में आता है, सूचना और प्रौद्योगिकी विकास ये भी ट्रू है इसके लिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये भी ट्रू है। जो आपका रॉन्ग होगा यानी कि फॉल्स होगा ये डी ऑप्शन है, और हमको आंसर चाहिए रॉन्ग वाला ही, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे दुनिया के मजदूर एकजुट हो को नारा किससे संबंधित है। दुनिया के मजदूर एकजुट हो को नारा किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका रूसी क्रांति में दिया गया था, तो रूसी क्रांति से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा रहा है कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। जो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये जो कहलाती है आपका ये प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। क्या कहती है, प्रकाशानुवर्तन, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर में पूछा गया है मिश्रित किसरी में सम्मिलित होता है। जो मिश्रित कृषि है उसमें हम लोग क्या सम्मिलित करते हैं इनमें से, ये पूछा गया दोस्तों। यहाँ का जो राइट आंसर है फसलों के साथ पशुपालन जो होता है
ये सम्मिलित या मिश्रित कृषि होता है, यानी राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 30 नंबर में, कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में चारों ओर निवास करती है? इनमें से कौन ऐसा जनजाति है जो कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है? तो एस्किमो ये जनजाति है जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर निवास करती है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो महासागरीय धाराओं को जो इनमें क्या प्रभावित नहीं करता है ये ढूंढना है आपको। तो जो आपका पृथ्वी का परिक्रमण होता है ये प्रभावित नहीं करता है। साथ के साथ ऑप्शन देख लीजिए, प्रभावित करने वाला भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी उलट जाता है। पृथ्वी का घूर्णन ये प्रभावित करता है, वायु दाब एवं हवा ये भी, जल के घनत्व ये भी प्रभावित करता है, यानी तीन ऑप्शन तो प्रभावित करने वाला जो आपका पृथ्वी का परिक्रमण है ये नहीं करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा है, यानी रणजी ट्रॉफी 2020 में जो खेला गया है दोस्तों इसका विजेता कौन रहा है? तो सौराष्ट्र इसका विजेता रहा है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर में पूछा गया, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण के कारण है, जो वायुमंडल है प्रकाश का विसरण का क्या कारण है ये पूछा गया है। तो वायुमंडल में दोस्तों प्रकाश का जो विसरण का कारण है ये आपका धूल कण होता है। क्या होता है? धूल कण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण होता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे 34 नंबर में, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है दोस्तों? तो ये आपका सेरेब्रम, याद रखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया रहता है, सेरेब्रम भी दिया रहता है, यहाँ लम अगर आ गया लास्ट में तो इसको नहीं ऑप्शन में टिक कीजिएगा। जिसमें रम आ गया, सेरेब्रम, रम क्या होता है दोस्तों? नशीला चीज होता है और इसको खाने से क्या होता है? उसका याददाश्त घट जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं रम सेरेब्रम, ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन 35 नंबर का आ चुका है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो प्राक्कलन समिति है इसका सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है ये पूछा गया है दोस्तों। कितने टाइम के लिए होता है? तो 1 वर्ष के लिए होता है। कितने के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो देखिए 1800 यहाँ पे 33 का चार्टर एक्ट का बात चल रहा है। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन क्या है? जो अकबर है दोस्तों इसके द्वारा बनाए गए उपासना भवन क्या है? तो अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया दोस्तों ये है आपका इबादत खाना। इबादत खाना को पूजा घर भी कह जाते हैं अपने भाषा में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, सेवाओं को कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? सेवाओं को कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था दोस्तों? तो ये किया था आपका दोस्तों जो आपका इसमें राइट आंसर है चेलैया समिति। कौन किया था? सेवा कर लगाने की जो सिफारिश किया था ये चेलैया समिति के द्वारा किया गया था अपने भारत में, यानी डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं 39 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, इधर देश दिया हुआ इधर राष्ट्र खेल दिया हुआ, कहता है कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो स्पेन बुल फाइटिंग सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिका बेसबॉल बिल्कुल सही है। कनाडा आइस हॉकी बिल्कुल सही है। भूटान फुटबॉल गलत है, क्योंकि भूटान का जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल है ये आपका तीर अंदाजी है। क्या है? तीर अंदाजी है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न में यह कथन किसका है? संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। किसका है? आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? जो अदिश राशि है कौन सा है इसमें? तो दोस्तों यहाँ पे जो सदिश राशि पहले छांट लेते हैं, बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है और वेग क्या है? ये तीनों किसका उदाहरण है? तो ये आपका सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये रिपीट होता है।
इसके बाद घनत्व जो है दोस्तों ये क्या है आपका अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो ये ऑप्शन हमको चाहिए अदिश राशि वाला, तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 42 नंबर में, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। जो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है दोस्तों ये पूछा गया है इसमें। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा, डी, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होता है? 43 का आपको राइट आंसर देना है। तो समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का समान त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण इसमें समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, त्वरण क्या होता है इसमें? समान होता है शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल से अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करेगा? तो दोस्तों जो कक्षीय वेग निर्भर करेगा पृथ्वी का त्रिज्या पर करेगा। क्या करेगा? पृथ्वी का त्रिज्या पर करेगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, जब भूस्तर उपग्रह छोड़ा जाता है तब गति करता है। जब भूस्तर उपग्रह छोड़ा जाता है तो यह गति कैसे करता है, किस दिशा में करता है दोस्तों? तो ये आपका जो यहाँ राइट आंसर होगा, भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। कहाँ करता है? भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या किस डेट में मनाया जाता है, किस तारीख में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस जो है दोस्तों ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है और गांधी जी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। क्या आया था? गांधी जी यानी MK गांधी जी जो है हमारे महात्मा गांधी, इसी डेट में क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था, इसलिए हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किस शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था दोस्तों, ये पूछा गया है। तो प्रथम जैन संगीत जो है दोस्तों ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। किसके मौर्य काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, जान लेते हैं। 310 ईस्वी में पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगीति के समय ही जैन धर्म संप्रदाय में विभाजित हो गया था। जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखिएगा कौन सा संगीति में? तो प्रथम जैन संगीति के धर्म जो है 2 धर्म में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। और 310 ईस्वी में ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु की हत्या की गई थी दोस्तों? तो ये आपका जो है गुरु अर्जुन देव जो है इसका आपका जो हत्या किया था जहांगीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था इसका हत्या, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, शाहरुख नामक सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था। जो शाहरुख नाम के सिक्के का प्रचलन था ये किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये किया गया था आपका बाबर के द्वारा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्रश्न में, परीक्षा में। शाहरुख सिक्का बाबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? बाबर के द्वारा काबुल में चलाया गया था, जो चांदी का था। कभी कभी ये पूछा जाता है शाहरुख सिक्का किसका था, किस चीज़ का बना हुआ था? तो चांदी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर में पूछा गया है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है आपका, इसको जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। क्या जाना जाता था? महबूब ए इलाही, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लिया ताकि सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।